नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं एलएच न्यूज़। बढ़ते हैं कुछ मुख्य समाचार के साथ। कार्तिकेय शर्मा ने लोगों के सामने रखे अपने विचार। अब खबर विस्तार से। आपके बीच में आज इन सब का नाम लेने का ये उद्देश्य है कि जब हम विधानसभा की सूची देखते हैं पूरे हरियाणा की, तो पहले नंबर पे कालका आता है। मैं आज आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि हम सिर्फ लिस्ट में नंबर 1 पे नहीं आएंगे, कालका को 1 नंबर बनाएंगे, कालका विधानसभा क्षेत्र को बनाएंगे और कालका के अंदर रायपुर रानी को नंबर 1 मंडल बनाएंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके बीच में घूम रहा हूं, मिल रहा हूं, तो मुझे पता है कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। मुझे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने फैसला लिया है कि चारों मंडलों को, क्योंकि चारों मंडल अलग अलग हैं और चारों मंडलों में अलग समस्याएं हैं, अलग दिक्कतें हैं, भौगोलिक परिस्थिति अलग है, क्षेत्रफल अलग है, जो वहां की स्थानीय समस्याएं हैं वो अलग हैं। तो उन सबको दिमाग में रखते हुए हमने फैसला लिया है कि चारों मंडलों का अलग अलग मैनिफेस्टो, हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 24-25 दिन आप अपना चुनाव समझ के, क्योंकि ये चुनाव आपका है, माता शक्ति रानी शर्मा जी का नहीं है, ये चुनाव आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पद अधिकारी होने के नाते लड़ना है। आप सब चुनाव लड़ रहे हैं, यहां एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा, जितने लोग सामने बैठे हैं सब चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव जब आप जीतेंगे तो आपको आपका एमएलए मिलेगा, आपका एमएलए आपको आपकी सरकार बना के देगा और आपकी सरकार में आपका मुख्यमंत्री बनेगा और दूसरी बार नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और उसके बाद यहां एक एमएलए नहीं होगा, यहां बैठे जितने कार्यकर्ता हैं आप सब एमएलए होंगे। आने वाले 25 दिन आप हमें दीजिए, आने वाले 5 साल हम आपकी सेवा करेंगे। मैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र का सांसद हूं। मैंने गोद लिया है अंबाला लोकसभा क्षेत्र, जिसके अंदर 9 हलके आते हैं। उस 9 हलकों में से एक कालका हलका भी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं तो चुनाव यहां 1 साल 1.5 साल से तो लड़ नहीं रहा था, पर जो भी कालका क्षेत्र के काम मेरे पास आते थे सांसद होने के नाते, चाहे वो एचएमटी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो जन समस्या सुनने के लिए ककराली गांव गया हूं या कहीं और गया हूं, चाहे 15 अगस्त झंडा फहराने में आपके बीच में आया हूं, चाहे मैं कैंप लगाने आपके बीच में आया हूं, मेरा आना जाना आपके हलके के साथ रहा है लगातार। जब पिछला संसद का सत्र चल रहा था तो उसके अंदर जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ तो राष्ट्रपति जी ने देश को राम मंदिर बनने की बधाई दी। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति जताई संसद के अंदर, और उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति को राम मंदिर का वर्णन नहीं करना चाहिए। तो मैं इस बात पे मैंने आपत्ति जताई सदन में। मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा से आता हूं, हरियाणा की बात करूंगा। हमारे यहां तो जब हम किसी को मिलते हैं, किसी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो हम तो राम राम करके ही अभिनंदन करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात जाति या धर्म की नहीं है, 36 बिरादरी का की प्रथा है, ये प्रथा है हमारी
कि हम अभिनंदन वंदन राम राम करके करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर किसी से नाराजगी भी हो तो उसको भी कहते हैं भाई तेरे को भी मेरी राम राम। ठीक है ना, कहते हैं कि नहीं कहते? तो ये आस्था का विषय नहीं, ये प्रथा का विषय भी है आस्था के साथ साथ। तो कृपया करके इसमें कटाक्ष ना करें। तो आपको फैसला करना है कि किस तरह के लोगों को आपको यहां पर वोट देनी है। ये बात आपको हर व्यक्ति तक पहुंचानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, पद अधिकारी तो हैं ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये बात ठान ली और निश्चित कर ली कि मैंने ये चुनाव जीतना है, मैंने स्वयं से कार्यकर्ता होने के नाते, तो कांग्रेस पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो चुनाव जीतने का सोच भी सके।